जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण अध्याय 70 नैवेद्य आदि पूजा उपचार वर्णम। श्री भगवान बोले, जो पदार्थ निवेदन के लिए उत्तम और प्रस्तावित है उन भक्ष्य आदि 5 प्रकार के नैवेद्य के विषय में कहा जाता है। भक्ष्य, भोज्य, चाटने योग्य, पेय, चूसने योग्य, ये 5 प्रकार के नैवेद्य आराध्य इष्ट देव को निवेदित करना चाहिए। उन भक्ष्य आदि 5 में देवी को जो विशेष रूप से प्रिय है, जिनके अर्पण मात्र से ही देवी संतुष्ट हो जाती है, जिनके विधि पूर्वक दिए बिना वह कुछ भी नहीं स्वीकार करती, किंतु इनके समर्पण से देने को कुछ नहीं बचता, उन नैवेद्यों के विषय में मैं कहता हूँ, तुम दोनों सुनो। नारंगी, कैथ, अंगूर, सुपारी, अनार, वर्द, कोल, कूष्मांड, पनस, बकुल, महुआ, आम, आमड़ा, केसर, अखरोट, पिंड, खजूर, करुण, श्रीफल यानी बेल, गलूर, पुन्नाग, माधव, ककड़ी, जामुन, पिंड, खजूर, बिजोरा और जाम्बब, हर, आंवला, 6 प्रकार की नारंगियाँ, देवक, मधुक, शीत, लसोड़ा, पोटल, अंजीर, पाटल, शाल फल, वृत्तांत, अग्नज, केला, तेंदू के फूल, पीलेकार, बिंद, करुषक, कटहल और उसका फूल, शीर्षद्राव्य एवं अनज, कमुद, पंकज आदि उनके फल, पुष्पों, लसोड़ा और बिंब, शैल फल को छोड़कर सभी प्रकार के जंगली फल, पुष्पों से वैष्णवी देवी का पूजन करना चाहिए। यहाँ कई फलों के नाम 2 बार आए हैं। सभी फल जातियों में लाड़ंग, चकोतरा, करमर्द और आम देवी के प्रिय फल हैं। हे भैरव, इसी प्रकार के फल कामाख्या, त्रिपुरा और पीठ देवियों को भली भांति देना चाहिए। संघाड़ा, केशुरु का शालक, मृगक यानी कमलनाल, अदरक, कंचन, कंदा, बकुल आदि कंदों फलों को देवी को समर्पित करें। खीर, बाटी, हलवा, खिचड़ी, मोदक, चूड़ा आदि पतीली में बनाए पदार्थ देवी को समर्पित करें। हवश्य और धान यानी चावल के घी, चीनी युक्त भात आदि दिव्य व्यंजनों को महादेवी के लिए निवेदित करें। दुग्ध संबंधी पदार्थों की दृष्टि से गौ, भैंस, बकरी, भेड़, मृग आदि के सभी प्रकार के दूध आदि को निवेदन करना चाहिए। मधु आदि के निमित्त सब प्रकार के गुड़, मदरा, अन्न आदि से बने पेय पदार्थ एवं मांस आदि को निवेदित करें। सब प्रकार के सुंदर गंध युक्त मन को प्रिय लगने वाले शाक और मांस आदि से बने व्यंजन महादेवी को निवेदित करें। आमिष, खीर, दही, घी, चीनी से युक्त पदार्थ महादेवी को निवेदित कर साधक वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त करता है। देवी को मिश्री और मधु से युक्त सुरा अर्पित करने वाला साधक देवी लोक में चिरकाल तक निवास कर पृथ्वी तल पर पुनः जन्म ले राजा होता है। देवी को नारियल, सुपारी, नींबू, करमर्दक प्रदान कर साधक देवी लोक में अतुल्य सौभाग्य को प्राप्त करता है। उर्द, मूंग, मसूर, तिल और पटसन, जौ आदि सब पदार्थों को यथोचित रूप से निवेदित करें। जैसे जैसे द्रव्य भोजन करने योग्य हो सके उसे वेशवार आदि के अनुसार वैसा ही संस्कारित कर यानी कि बना कर देवी को अर्पित करना चाहिए। कोई साधक, चाहे वह महान साधक, वीर हो, ब्राह्मण या अन्य कोई हो, वह अपने निमित्त जिन जिन भक्ष्य पदार्थों का उपयोग करता हो उसे वे ही पदार्थ उन्हीं रूपों में महादेवी को भक्ति पूर्वक निवेदित करना चाहिए। संस्कारित किए जाने वाले पदार्थों को संस्कार करता साधक द्वारा उचित रूप से संस्कारित कर उसे संस्कारित रूप में ही देवी को अर्पित करना चाहिए। जो पदार्थ पीप आदि गंधों से युक्त हो, जला हुआ हो, खाने के योग्य ना हो, उस पदार्थ को निर्देशित होने पर भी उसे महादेवी को कभी निवेदित ना करें। बलिदान प्रकरण में जो पशु पक्षी बताए गए हैं उनका मांस तथा मछलियों का मांस देवी को निवेदित करें। गैंडा, घड़स और बकरे के मांस का स्वाद एवं सुंदर गंध से युक्त एक बार भी महादेवी को अर्पित करने वाला साधक सार्वभौम राजा होता है। देवी को मूली से निकाली
मदरा और मांस से लोहे के बर्तन में बनाए गए सुगंधित व्यंजन प्रदान कर साधक देवी लोक को प्राप्त करता है। खजूर पिंड, खजूर घी के सहित जौ का चूर्ण वैष्णवी को निवेदित करने मात्र से साधक राज सूर्य यज्ञ का फल प्राप्त करता है। खिचड़ी प्रदान करने से साधक अतुल सौभाग्यवान होता है तथा नारियल का जल अर्पित कर वह अग्निहोष्टम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जामुन, लवली, आंवला और श्रीफल यानी बेल देवी को निवेदित कर साधक अग्निहोष्टम यज्ञ का फल भोग कर अंत में देवी के लोक को प्राप्त करता है। मृषि युक्त द्राक्षा, नारंगी महादेवी को निवेदित कर साधक लक्ष्मीवान और रूपवान होता है। देवी को चावल और चूड़ा देवी को अर्पित कर साधक श्री शोभा को प्राप्त करता है। गन्ना, बिना मांड का मूंग, मक्खन निवेदित कर उत्तम सौभाग्य को प्राप्त कर वह देवी लोक को जाता है। देवी को नवनीत से युक्त तिल निवेदित कर इस लोक में कामनाओं को प्राप्त कर साधक मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। अभक्ष्य अन्न को छोड़कर सब प्रकार के अन्न व्यंजन से संबंधित कर भोज्य की भांति कल्पना कर महादेवी को निवेदित करें। देवी को रत्न जल से युक्त जल, नारियल का पानी, घी, दूध, मधु, चीनी, दही युक्त पेय पदार्थ धातु के पात्र में पेय के रूप में निवेदित करें। भक्ति युक्त चित्त से ऐसा करने वाला धैर्यवान साधक जो पुण्य फल प्राप्त करता है उसे सुनो। वह सैकड़ों एवं हजारों कल्पों तक देवी लोक में स्थित हो पुनः जन्म लेकर पृथ्वी पर सर्वभौम राजा होता है। तदंतर वह इच्छा अनुसार मोक्ष प्राप्त करता है। मटर और निवार की धीमी आंच में पकाकर दही के साथ महादेवी को निवेदित करके साधक अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। मरीच, पीपल, कोल, जीरा, सरसों से संस्कारित नैवेद्य महादेवी के समक्ष निवेदित करें। देवी को भक्ति पूर्वक खांड सहित इमली निवेदित कर साधक ज्योतिषोष्टम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। तत्पश्चात वह देवी लोक को प्राप्त करता है। राजमा, मसूर, पालक, पोतिका, काल शाक, मटर, ब्राह्मी, मूली, वस्तुक, कंदम, जो, हिम, मोचिका, चक्र, विद्रुम पत्र, पुनर्वा इन शाकों को जो भक्तिपूर्वक महादेवी को निवेदित करता है वह अतुल श्री को प्राप्त कर मेरे लोक यानी शिवलोक को जाता है। श्रद्धापूर्वक संस्कार, भक्ति रूपी द्रव्य का संभार तथा अनुराग की अधिकता से फल में अधिकता तथा हीनता से फल में हीनता आती है। पूजा उपचारों के निवेदन के साथ श्रद्धा, भक्ति एवं अनुराग का मिश्रण पूजा फल को बढ़ाता या घटाता है। तांबूल वर्णम। नैवेद्य अर्पण के बाद साधक सुगंध से युक्त कपूर आदि से सुगंधित कमल के चूर्ण से संस्कारित तांबूल देवी को अर्पित करें, किंतु गौरवशाली मंत्र और काल से विरुद्ध नैवेद्य कभी भी देवी को नहीं अर्पित करना चाहिए। मेरी प्रिया योग माया को प्रिय नैवेद्य चांदी, सोना, तांबा, पत्थर के पात्र में अथवा कमल पत्र पर समर्पित करना चाहिए। भोजन पात्र या अर्ध पात्र हेतु धातु के पात्रों में सोना और तांबे का उपयोग करना चाहिए। इस दृष्टि से यज्ञ काष्ठ का बना पात्र मध्यम कहा गया है। यदि उपयुक्त सब का अभाव हो तो अपने हाथ से बनाए हुए मिट्टी के पात्र में ही अर्पित करें। नैवेद्य से सब कुछ होता है, नैवेद्य से सब कुछ अमृतमय हो जाता है। नैवेद्य में ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रतिष्ठित होते हैं। नैवेद्य नित्य ही समस्त यज्ञों का स्वरूप है। वह सभी को संतुष्टि प्रदान करने वाला, ज्ञान प्रदान करने वाला, कामनाओं को प्रदान करने वाला, पवित्र तथा सब प्रकार के भोगमय है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर महादेवी को मानसिक रूप से भी नैवेद्य प्रदान करने की इच्छा रखता है वह दीर्घायु और सुखी होता है। मैं महामाया देवी का सदैव अनेक प्रकार के नैवेद्यों से भक्तिपूर्वक पूजन करूंगा। इस चिंता से जो साधक आकुल रहता है वह अपनी समस्त कामनाओं को प्राप्त कर मेरे लोक में महत्वपूर्ण स्थान को प्राप्त करता है। जो सुंदर भक्तिमान पुरुष महादेवी को अर्पित करने के लिए नैवेद्य प्रस्तुत करता है वह मनुष्य भी देवी लोक को प्राप्त करता है। हे पुत्रों, इस प्रकार से मैंने तुम दोनों से वैष्णवी, विशेष रूप से कामाख्या और देवी त्रिपुरा के प्रिय नैवेद्य के विषय में कहा। अब तुम दोनों प्रदक्षिणा और नमस्कार के विषय में सुनो। श्री कालिका पुराण में नैवेद्य आदि पूजा उपचार वर्णन संबंधी अध्याय 70 संपूर्ण हुआ। ओम क्रीं कालिकाये नमः।